प्यार, शादी और जिम्मेदारी, ये तीनों चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। और जिम्मेदारी सिर्फ एक दिन की नहीं, ये 24/7 365 डेज की होती है। और ये सिर्फ जिम्मेदारी फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी होती है, फिजिकल भी होती है। हर एस्पेक्ट में हमें अपना 100% देना होता है, तब जाके ये बंधन एक गठबंधन कहा जाता है और इसको शादी का नाम दिया जाता है। दो जन जब एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए जिया करते हैं, उसके परिवार के लिए जिया करते हैं, अपने परिवार के लिए जिया करते हैं, उसी को शादी बोलते हैं। और इस शादी को किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। 2026 का साल, 1 नंबर का साल, सूर्य का साल, आपको कहां पे थोड़ा ताप देता हुआ नजर आएगा और कहां पर लोगों की लाइफ में शाइन करता हुआ नजर आएगा। जो लोग संयम नियम साधना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके कर्म और धर्म से जुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस परिवार को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस साथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस चीज आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो लोग थोड़े भटक गए हैं या जो लोग थोड़ा सा भटक कर अब वापस आना चाहते हैं, उन लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोलता हुआ नजर आ रहा है 2026। पास्ट में की गई गलतियों को रियलाइज करना और गलतियों से सीखना और सीख कर फिर अपने घर वापस चले जाना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना। साल सूर्य का है, साल सूर्य जो डिसिप्लिन का कारक है, राजा है। और राजा जब अपनी प्रजा के लिए जीता है तभी उसको राजा कहलाया जाता है, तभी वो किंग होता है। और आपको किंग बनने का मौका देगा 2026। जिन लोगों के रिश्तों में अलगाव आ गए थे, थोड़ी परेशानियां बढ़ गई थी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जिन लोगों की लाइफ में आ गया था, जहां पर कमिटमेंट के इश्यूज आ गए थे, जहां पर उनकी स्पीच की वजह से, उनकी बोलने की वजह से, उनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम की वजह से जहां चीजें डिफरेंसेस में चले गए थे, वहां चीजें को रीसेट करने का टाइम मौका देगा 2026। चीजों को हील करने का मौका देगा 2026। लेकिन ये हीलिंग आएगी एक ताप के साथ, ये हीलिंग आएगी एक डिसिप्लिन के साथ। कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ फायर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलतियों से काफी कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक गलती को आप दोहराते चले गए और एक गलती को रियलाइज करने के बाद भी उसको खींचते चले गए, तो शायद परिणाम आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। ये रिश्ता, ये परिवार, ये संबंध, ये बच्चे और ये सोसाइटी शायद आपके अगेंस्ट जा सकती है। अब डिपेंड करता है आपके पर्सनल डेटा चार्ट पर, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप किस ग्रह महादशा से निकल रहे हैं, आप किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। शायद आपके अकॉर्डिंग आप सही हो सकते हैं, लेकिन जनरल व्यू क्या हो सकता है, एक ऑर्बिट में जो ट्रांजिट हो रहा है 2026 में क्या गतिविधि हो रही है ग्रहों की, उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि के बारे में बात करेंगे 7th हाउस के बारे में बात करेंगे, उस 4th हाउस जो क्लोज फैमिली को दिखाता है, बात करेंगे 2nd हाउस जो स्पीच, कुटुंब और आपके एसेट्स, वैल्यूज को दिखाता है, एथिक्स, मोरालिटी को दिखाता है। 3rd हाउस 7th हाउस का भाग्य है, यानी कि 7th हाउस से 9th हाउस आपकी मैरिज का भाग्य दिखाता है। 1st हाउस का 9th हाउस आपके जीवन का भाग्य दिखाता है। तो ये भाग्य कैसा जाने वाला है आपका, क्या भाग्य लेके आएगा, कहां पर आपको ऑस्पिशियस चीजें मिलेंगी, कहां पर वेल्थ भी बनाते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं फ्लरिश करते हुए नजर आओगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज कहां मिल सकती हैं, कहां मैरिज की गठबंधन को और भी स्ट्रॉन्ग, अपने बॉन्ड को और भी पीसफुल बना सकते हैं, कैसे बेड ब्लेजर और ड्यूटीज आपके साथ आती हुई नजर आएंगी। क्योंकि 7th हाउस से 6th हाउस होता है 12th हाउस, 12th हाउस हमारे फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, लग्जरी ट्रैवल को दिखाता है, आपके खर्चों को भी दिखाता है। लेकिन 7th से 6th हाउस है तो ऋण रोग शत्रु को, ड्यूटीज को दिखाता है, डिसिप्लिन का होना है। तो कॉस्मोस यहां पर आपको कुछ देती है, अगर किसी जीवन साथी को आपके जीवन में देती है तो उस जीवन साथी के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को ही समझना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। और 2026 आपको ये समझाएगा कि कहां आपको समझदारी से चलना है और कहां पर आपको अपने लाइफ में उस रंगमंच को सजा लेना है कि जिससे कि आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो जाए। तो आइए बात करते हैं हर एक की लगन राशि के बारे में, कैसा जाएगा 2026। आइए दोस्तों बात करते हैं जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन वालों के लिए, जेमिनी सन साइन वालों के लिए कैसा रहेगा आपके आने वाले समय में, यानी कि 2026 के साल में मैरिज और फैमिली का हाल। कहां पर आपको थोड़ी सी परीक्षा हो सकती है, लेकिन कहां पर जो लोग शादी करना चाहते हैं, ये रिसेंटली जिनकी शादी हुई है, उन लोगों की लाइफ में कहां पर लव रोमांस ट्रिगर होने वाला है, कैसे सेविंग ग्रेस, भगवान की, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर आने वाली है। लेकिन थोड़े से एथिक्स मोरालिटी का ध्यान रखिएगा। जहां पर कुछ गलतियां हो रही हैं आपसे या चीजें ड्रिफ्ट हो रही हैं, वहां पर समझदारी के साथ चलना आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। जब गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में बैठ जाते हैं तो दिया तले अंधेरे वाली सिचुएशन भी कर देते हैं, जहां पर बैठते हैं वहां पे हानि करते हैं। तो 1st हाउस में बैठकर जुपिटर आपको ओवर विजडम की तरफ लेके जा सकता है, रैशनल हो सकता है। राहु के ट्राइन में बैठना गुरुदेव बृहस्पति का यहां पर आपके कुछ ऐसे स्टेप आपसे लेने पे मजबूर कर सकता है जहां पर आप सोचोगे
कि ये मैंने क्या किया। 2026 में कोई ऐसा रिग्रेट ना रह जाए, उसी कोशिश के साथ जाने की कोशिश करते हैं 2026 की ग्रह दशा आपके लिए क्या बता रही है। देखिए लव मैरिज के लिए हम देखना पड़ेगा हमें 7th हाउस के मालिक बनता है गुरुदेव बृहस्पति, और काल पुष्कर कुंडली के हिसाब से बनते हैं शुक्रदेव जो आपके 5th हाउस के मालिक हैं, 12th हाउस के मालिक भी हैं। और अगर काल पुष्कर कुंडली की बात करूं 7th हाउस में एक्सॉल्ट होते हैं शनिदेव जो आपके अष्टम भाव के मालिक हैं और आपके लिए भाग्येश भी है। तो कहीं ना कहीं शुक्र, शनि और गुरुदेव बृहस्पति का एसेंस आपकी कुंडली में, आपकी मैरिज लाइफ में देखने को मिलेगा, आपकी फैमिली में देखने को मिलेगा। जहां हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन की, तो वो बैठे हैं 1st हाउस में, जहां बैठते हैं वहां का थोड़ा सा हानि कर देते हैं। जैसे दिया सबको प्रज्वलित करता है, रोशनी करता है, लेकिन अपने नीचे अंधेरा कर देता है, वैसे ओवर विजडम रेट्रोग्रेड है 12 मार्च तक, तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, अपनी विजडम के ऊपर या अपने डिसीजंस के ऊपर इस तरीके से रिएक्ट करना कि जहां जो सोच रहे हैं, जिस आइडियोलॉजी, जिस फिलॉसफी के साथ आप चल रहे हैं, शायद वो बिल्कुल बेस्ट है। बाहर वाले आपको समझना है, फैमिली को समझना चाहिए आपकी चीजों को, ना कि आपको समझना है। तो कहीं ना कहीं ये ईगो दे सकता है आपके राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, आपको कुछ अनकन्वेंशनल मीडियम की तरफ लेके जा सकता है, अनकन्वेंशनल अप्रोच दे सकता है, जिसकी वजह से आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आएंगे। यहां पर 1st हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बट आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि खुद को ऑडिट करके चलना है। अपने आप से पूछना है कि अगर यही स्थिति सामने वाले आपके साथ करता है तो आप क्या रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहां पर हो सकता है कुछ लोगों को राहु बहुत प्रोमिनेंट हो, यहां पर यह भी सोचे कि हाँ ठीक है सामने वाला भी ऐसे करेगा तो मुझे बिल्कुल सही लगेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग ऐसा बात बोल सकते हैं। यहां पर आपको ऑडिट करा देना चाहता हूं कि जस्ट बिकॉज राहु आपके 9th हाउस में, केतु आपके 3rd हाउस में, फॉर जस्ट रिमेनिंग 9-10 मंथ्स के लिए हैं, जनवरी से लेके 2 दिसंबर, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं 12-11 मंथ्स के लिए हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर 11 महीने के अंदर अंदर या पिछले 5 महीने के अंदर अंदर चीजें इतनी बदल गई हैं कि आप बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स करने के लिए रेडी हैं, तो यहां पर आपको अपने आप से समझदारी के साथ पूछना चाहिए कि आप कहां सही है, कहां गलत है। गुरुदेव बृहस्पति का 1st हाउस में बैठना और डायरेक्ट एस्पेक्ट करना आपके 7th हाउस को, एस्पेक्ट करना आपके 5th हाउस और 9th हाउस को, यहां पर बताएगा कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का बढ़ना, आपका कहीं ना कहीं एफर्ट डालना अपने रिलेशनशिप के लिए या फिर किसी नई रिलेशनशिप के लिए, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। प्लस 5th हाउस बच्चों के बारे में सोचना, बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा कि बच्चों की लाइफ को कैसे सुकून दे सकते हैं, कैसे अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे अच्छा फूड दे सकते हैं, कैसे उनकी परवरिश अच्छी कर सकते हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जो लोग न्यू मैरिड कपल है उनका कंसीव करने के चांसेस, फैमिली प्लानिंग का चांसेस दिखाई दे रहा है। 3rd जून से पहले कहीं ना कहीं ये चीजें आप करते हुए नजर आ रहे हो। लव मैरिज के जो कारक बनता है वो शुक्रदेव बनते हैं, शुक्रदेव राहु के साथ 6 फेब को एक साथ बैठ जाएंगे। राहु 9th हाउस में अनकन्वेंशनल बनाता है। अगर आपका राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी चल रही है या फिर शुक्र राहु एक्टिव करना है एक दूसरे को आपकी कुंडली में, यानी कि आपके 1st हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में राहु शुक्र कोई बैठे हैं, एक्टिव कर रहे हैं या जुपिटर को एक्टिव कर रहे हैं, तो समझ लीजिए यहां पर मैरिज में किसी तरह का सीक्रेटिव रिलेशनशिप भी ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, यहां पर देखिए 9th हाउस गुरु, मेंटोर, सीनियर्स, फादर लाइक फिगर, उन लोगों के साथ कुछ अनकन्वेंशनल चीजें होते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बहुत क्लियर शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 6 फेब को जैसे राहु शुक्र बैठेंगे तो ये मटेरियलिस्टिक लेवल के लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवल करना, 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दिखाता है, तो ट्रैवलिंग होगी आप लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जाते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं कुछ आस्था, कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ गठबंधन, कुछ पूजा पाठ, ब्राह्मण भोज ये कराते हुए नजर आ रहे हो, या फिर अपनी ही शादी में कुछ हो सकता है एनिवर्सरी हो आपकी फरवरी मार्च में, आप कुछ कथा कीर्तन कराते हुए नजर आओगे। ये चीजें कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएंगी। या फिर आपको स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए या कोई कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं आप पहाड़ वाले मंदिरों पर आप कहीं ट्रैवल करने का प्लानिंग करते हुए नजर आओगे फेब और मार्च में, और ये आपके लिए बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं लिविंग एसेंस की, राहु शुक्र यहां पर कुछ ऐसा कराने की कोशिश करेंगे जहां पर आप अपने रिश्ते को डेंट मारते हुए नजर आओगे। कुछ अनकन्वेंशनल रिश्ता, कुछ ऐसा कि आपके जो गैप्स हैं, जो आपका फिजिकल गैप है, जो इमोशनल गैप है आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से आप किसी और की तरफ ड्रिफ्ट होते हुए नजर आओगे। वहां गलतियां हो सकती हैं क्योंकि आपको गैप फिल करना है, तो वो प्रोडक्ट आप सामने वाले को एज ए प्रोडक्ट लेने लगेंगे कि ये मेरी चीजों को फुलफिल कर रहा है, मेरे को अंडरस्टैंड कर रहा है, मेरी फीलिंग को समझ रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है, मेरी आइडियोलॉजी को समझ रहा है, मेरे साथ अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा है, मेरे साथ बाहर ट्रैवल कर रहा है, मेरी फीलिंग को रिस्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जेमिनी साइन 1st हाउस में बैठा है, वो चाइल्डिश है,
आपको बात करनी है, आप बात करने से चीजें रिलीज करते हैं, आप बात करने से चीजों को हील करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तुला राशि आपके 5th हाउस में, बच्चों की वजह से आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतना अच्छा ना हो, जिसकी वजह से आपको बच्चों के लेकर कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल करने में मजबूर कर जाए। डिपेंड करता है, पूरा होल सर्किट हम पता करेंगे आपकी पर्सनल नेटल चार्ट से, लेकिन कुछ ना कुछ यहां पर सर्किट एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फरवरी एंड में जब ग्रहण के साथ साथ कालसर्प दोष भी लगेगा, एक प्लस एक तो ग्रहण है और एक कालसर्प दोष है, तो यहां पर 3rd हाउस में केतु का बैठना नो कहना आपके लिए। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते को या ट्राइंगल को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पर आपको एक को नो कहना पड़ेगा, एक को यस कहना पड़ेगा, चीजों को रिवाइव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और गुरुदेव बृहस्पति फोर्स करेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को दोबारा हील करें। गलती हो गई है, समझदारी के साथ उसको दोबारा से ठीक करने की कोशिश करें, डेंट को ठीक करने की कोशिश करें, चीजों को दोबारा रिवाइव करें, रोमांस करें, अच्छे क्लोजनेस फील करें, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करें। डिटॉक्सिफिकेशन, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो डिटॉक्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं 7th हाउस डिटॉक्स होता हुआ नजर आएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ फेथ बढ़ता हुआ नजर आएगा ही आएगा आपका कहीं ना कहीं। तो ये आपके लिए ओवरऑल बोलूंगा अच्छी सिचुएशन है, जो होगी इन दी एंड अच्छे के लिए ही होने वाला है। ऐसी सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लेकिन 9th हाउस धर्म को दिखाता है, धर्म से अलग हो गए, सोसाइटी, नियम, फादर लाइक फिगर से, गुरु से अलग हो गए, तो आपके लिए दिक्कत परेशानी या राहु शुक्र अपना गेम प्ले कर जाएंगे और आपके लिए ट्रबल कर जाएंगे। यहां पर कुछ रिश्तों का बनना, नए रिश्तों का बनना सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि कुंभ राशि है, मासिस में आप जा रहे हो, कहीं आप ऐसे डोमेन में काम करते हो जहां बहुत लोग काम करते हो, तो वहां पर चीजें ड्रिफ्ट होती हुई नजर आएंगी। देखिए आपको एक चीज और देखनी है कि 9th आपके 7th हाउस में 9th हाउस की राशि पड़ती है, जो कालपुरुष कुंडली की 9th हाउस की राशि है। 9th हाउस में राहु बैठा है, तो यहां पर इंसान आपको आपके पार्टनर से या आपको अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 7th हाउस में कौन बैठा है? जुपिटर का साइन है, रॉयल साइन है। जुपिटर को रेस्पेक्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसे, धन वैभव कुछ नहीं चाहिए। आपके पार्टनर को, जो रियल पार्टनर है, उसको सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए। अगर आप रेस्पेक्ट देने में नाकामयाब रहे, रेस्पेक्ट नहीं दे पाए, आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए, तो यहां पर दिक्कत परेशानी आ सकती है। यहां पर जुपिटर आपके लिए मैलेफिक तरीके से ट्रिगर कर सकता है। वैसे भी 2 ग्रहों का स्वामी है, 2 घर का स्वामी है, यहां पर 10th हाउस एंड 7th हाउस का केंद्र अधिपति दोष भी लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह आपको समझना पड़ेगा 3 जून से पहले, अगर आपने अपनी गलती को नहीं समझा, आपने अपने पार्टनर को जो डिजर्व करता है वो ड्यूटीज फुलफिल नहीं करी, वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो रॉयल्टी आपने सामने वाले को नहीं दी, वो वैल्यू, वो एथिक्स, मोरालिटी आपने नहीं दी, वो सिस्टम के साथ काम नहीं किया, तो दिक्कत परेशानी यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ भी नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं है इसमें से। अगर आप अपने आप को सेव चलते हैं, एक सेविंग गार्ड लेके चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व हो जाते हैं, अपने आप को रिसर्च में लगा लेते हैं, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं, अपना समय बच्चों में स्पेंड करते हैं। माना कि आपका पार्टनर आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा है जितना आप चाहते हैं, माना कि आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है, माना कि आप जेमिनी साइन में जुपिटर बैठ के आप कुछ हटके करना चाहते हैं, कुछ चाइल्डिश करना चाहते हैं। जेमिनी साइन नीचे रिएक्शन, चाइल्डिश, कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल डिसीजंस। जब से जुपिटर इसमें आया है, कुछ ऐसी जगह कम्युनिकेशन जहां पे आपको लगा यार मेरा पार्टनर तो मुझसे ऐसे बात करता ही नहीं है, कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जहां पर आप ड्रिफ्ट हो रहे हो, वहां पर आपको थोड़ा सा लगाम लगाने की जरूरत है। नेगेटिव पॉजिटिव प्रेडिक्शन से हटकर इसको ब्रॉड माइंडेड से सोचेगा प्रेडिक्शन को, कि यहां पर मेरा कहने का सार क्या है। जहां ग्रहण लग रहा है, सारे ग्रह आपके आकर 9th हाउस में आ रहे हैं, प्लस कालसर्प दोष लग रहा है, कहीं ना कहीं शुक्र शनि के साथ जाने वाले हैं, मंगल कंबस्ट है, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, लेकिन 1st हाउस में बैठे हैं, मरण कारका वाली राशि में बैठे हैं। 1st हाउस में कारक होते हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा कर देते हैं, नाशकारक भाव नाशकारक हो जाता है यहां पर। तो यहां पर आप उस चीज को थोड़ा सा समझ के एनालाइज करके ही चलना पड़ेगा। 2 मार्च को जब ग्रहण लगेगा आपके 3rd हाउस में, तो आपके एटीट्यूड, आपका स्पीच थोड़ा सा सरल करने की जरूरत है, अदरवाइज दिक्कत परेशानी हो सकती है। आपको थोड़ी सी एंजाइटी, स्ट्रेस फील हो सकता है। देखिएगा आप 17 फरवरी से लेके 2 मार्च होली तक, 3 मार्च होली तक, कहीं ना कहीं आप फील करोगे थोड़ा सा स्ट्रेस। आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जो योग अभी बना हुआ है ना आपके 7th हाउस में, सूर्य, मंगल, शुक्र आपके 7th हाउस में बैठे हैं, जो डिसीजंस आपको अब लेने पड़ रहे हैं, अगर आपने अभी एस्केप कर दिया तो फिर वो इस फरवरी में आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो आपको आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसे कहीं ना कहीं रिवाइव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 2026 का साल है, बहुत कुछ ले सकता है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा सकता है आपने, ये लेने वाला साल है। सूर्य देता है तो आपको देना है, अपने आप को झोंकना है उस ताप में, जब आप 24 गोल्ड कैरेट बन के आओगे। ठीक है, जो लोग शादी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए शादी का भी समय बन रहा है, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी रहना चाहिए। मेक श्योर
आपको रेस्पॉन्सिबल बनना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के रेडी रहिए। आपको लगता है कि मैं सब संभाल सकता हूं, मैं एक 30 ईयर 32 35 26 का हो चुका हूं, आई नो कि कैसे हैंडल करना है, क्या होता है रिश्ता, दूर दूर से फील करना और सिर्फ 24/7 फील करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुक्रदेव 19 अप्रैल को जब चले जाएंगे आपके टॉरस साइन में 12th हाउस में, यहां पर कुछ चीजें रोमांस, कुछ चीजें लग्जरी कंफर्ट, उसके ऊपर स्पेंडिंग होती हुई नजर आएगी। घंटांतर जोन को क्रॉस करके जैसे 26 मार्च को घंटांतर जोन को क्रॉस करके जैसे चले जाएंगे 11th हाउस में, यहां पर नया नेटवर्क सर्कल, कुछ ना कुछ डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है, कुछ चीजें दोबारा से रिसेट होती हुई नजर आ रही है। यहां पर आप पार्टी फंक्शन कुछ अटेंड करते हुए नजर आ रहे हो, लग्जरी कंफर्ट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है फैमिली का, कुछ ना कुछ आपके अपने पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रही हैं आफ्टर होली, तो ये चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। आपके लग्नेश भी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 22 फेब से लेकर 26 मार्च तक ये लग्नेश का रेट्रोग्रेड होना, ये दोबारा से रीथिंक कराएगा, रीप्रोसेस कराएगा, रीलर्न कराएगा। यही टाइम पीरियड है फरवरी से मार्च का, जहां पर आप अपने आप को ऑडिट करते हुए नजर आओगे, सही और गलत में कहीं ना कहीं फील करते हुए नजर आओगे। गुरुदेव बृहस्पति का सेकंड हाउस में जाना, 7th लॉर्ड अपने से 8 चला गया, यहां पर आपको अपने पार्टनर की हेल्प या अपने पार्टनर से हेल्प लेनी पड़ सकती है। यहां पर आपको फैमिली के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, खुशी खुशी करना चाहिए, जितना यहां बांट सकते हो वहां बांटिएगा, यहां पर आपको ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। गुरुदेव बृहस्पति का काम है ब्लेसिंग देना, यहां पर नेम फेम को बचाना आपका काम है। ठीक है, अपने डिसीजंस को ऑडिट करना आपका काम है, यहां पर मोरालिटी का ध्यान रखना, स्पीच का ध्यान रखना और अपने आप को सेक्रीफाइस करना, अपनी डिजायर को सेक्रीफाइस करना फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, फॉर द सेक ऑफ योर ओन पीपल। उनकी नाम जो बहुत टाइम से उन्होंने सोसाइटी में बना के रखा है, उसको कहीं ना कहीं आप धूमिल नहीं कर सकते जस्ट क्योंकि आप चाहते हैं कुछ अनकन्वेंशनल करना, क्योंकि राहु चाहता है आपसे कुछ अनकन्वेंशनल चल कराना, तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल जिनका राहु का पीड़ित नहीं है, शुक्र पीड़ित नहीं है, उनके लिए मैं जनरली बोलूं बहुत अच्छा समय है। गुरुदेव बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में बैठना आपको अबेंडेंस, ग्रोथ, आपको विजडम, लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने आएंगे। आपकी मैरिज लाइफ में कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, लोग आपसे अपनी मैरिज के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हुए नजर आओगे। जब सोशल नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा तो लोग आपसे यही एडवाइस मांगेंगे कि इस चीज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक पब्लिक फिगर बन जाओगे, जहां पर आपको लोगों को एडवाइस करना, लोगों को एजुकेशन देना, किस तरह का उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये चीजों के लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस से जब थर्ड हाउस की तरफ जाएंगे 31 अक्टूबर को, ये समय भी बहुत सुंदर है, जहां पर वो फिर दोबारा 7th हाउस को एक्टिव करेंगे, केतु के साथ बैठ के बहुत स्पिरिचुअल बनाएंगे। यानी कि कुछ गलतियां जो आपने 2025 मिड से करी हैं, 2026 एंड तक आते आते केतु जुपिटर कुछ टफ सवाल आपसे पूछने वाले हैं। अगस्त में जब थर्ड हाउस में ग्रहण भी लगेगा, सूर्य देव भी आ जाएंगे और केतु शुक्र देव भी जो रिलेशनशिप के कार्य हैं जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ सवाल, कोई मेजर सवाल, कुछ मेजर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देंगे, जहां पर आपको वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये मेरी एडवाइस है आपको विदाउट चेकिंग योर चार्ट, कि यहां पर ये समय होगा कुछ आपसे मांगेगा, कुछ डिमांड करेगा, आपके प्रोज एंड कॉन्स, आपके कॉन्सिक्वेंसेस, लास्ट कर्मा, लास्ट एक्शंस के आपके कॉन्सिक्वेंसेस, रिएक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं फिर दोबारा से रिजुविनेट करेंगी चीजें, फिर दोबारा हीलिंग की तरफ जाएंगी चीजें। कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में बैठेंगे जब गुरुदेव बृहस्पति, असेट्स का घर है ये, यहां पर एक्यूमुलेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे आप। कोई नया घर, नई गाड़ी, नई वेल्थ, नया एडमिशन, नया कुछ ना कुछ करते हुए नजर आओगे। 7th हाउस का मालिक जब जुपिटर शुक्रदेव 19 अप्रैल को होगा ना, तो 31 अक्टूबर से पहले के मैं अगर सिनेरियोस बताता हूं, तो यहां पर बहुत सारी चीजें अटेन करोगे। एक नया अपने बच्चों को एक नई अच्छी सुविधा दोगे, एक अच्छा कंफर्ट दोगे, अपनी फैमिली के लिए दोबारा से कमिटेड होते हुए नजर आओगे। चीजों को थोड़ा कम अटेन कर पाओगे, लेकिन बहुत बेहतर एक प्राउड वाली फीलिंग के साथ आगे बढ़ पाओगे, रिग्रेट से बाहर निकल पाओगे, खुद को हील कर पाओगे। और 31 अक्टूबर ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करता हुआ नजर आएगा। शुक्र का रेट्रोग्रेड होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना एंड ऑफ द 2026 और जुपिटर का एक्सॉल्ट होना यही बताएगा आपको। और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे दिसंबर 11 को। तो आज से 1 साल के बाद आपका जीवन का सब सिनेरियोस बदल जाएंगे, चीजें दोबारा से हील हो जाएंगी। जो गैप आप आज फील कर रहे हैं, जिस कंफ्यूजन में आप आज स्टिक्ड हैं, वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई चली जाएगी और लाइफ में अबेंडेंस, ग्रोथ, एसेट्स का एक्यूमुलेशन ये कहीं ना कहीं आप देख पाओगे। अच्छा नेम फेम अथॉरिटी भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। फैमिली आपके साथ होगी और इससे बड़े सुकून की बात आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती।
माना इस एक साल के सफर को पूरा करने के लिए आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, कुछ एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, क्योस को खत्म करने के लिए, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं खुद पे डाउट आने लगेगा। लेकिन जब जुपिटर रेट्रोग्रेड है 12 मार्च तक, कुछ भी ऐसा अनकन्वेंशनल इंपल्सिव मत कीजिएगा जहां पर आप चीजों को वापस ना ले पाओ। रीथिंक करना, रिवाइज करना, रीडू करना, रीलर्न करने का बहुत अच्छा समय। जब लग्नेश 22 फरवरी को रेट्रोग्रेड होंगे, ये समय आपको अपनी चीजों को दोबारा अवेयर कराने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। ग्रहण लगेगा, लेकिन ये ग्रहण एक्टिव करेगा आपकी हायर नॉलेज को, हायर विजन को। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं आपको डे टू डे एक्टिविटीज के साथ बताता रहूंगा, वीकली वीडियोस, ट्रांजिट वीडियोस में बताता रहूंगा कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ, इस लाइव जीपीएस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।